उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त रुतबे की वजह से इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले 6-7 साल से यूपी की जनता उनका कार्यकाल देख रही है और किस तरीके से कानून व्यवस्था दिन पर दिन दुरुस्त होती जा रही है, इसका अंदाजा भी अब हर किसी को लग गया है। वो अलग बात है कि कुछ विरोधी अभी भी वही एजेंडा चला रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि योगी हिंदू और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं और मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। सोचिए, कानून व्यवस्था को दरकिनार कर कुछ विरोधी तो ये तक कहते हैं कि नाम देखकर एनकाउंटर होते हैं, नाम देखकर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो एक बार फिर इन सारे विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है। आप जानते ही हैं कि यूपी के गाजियाबाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर एक शख्स पीट रहा था। इस पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी और हरिओम सिंह को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रसूखा लगाया जाने की तैयारी है। अब जरा बताइए, पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी हो या हरिओम सिंह हो, क्या किसी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, यह उसी धर्म से आते हैं जिसको बढ़ावा देने का योगी पर आरोप लगता है। लेकिन जब बात आई सही और गलत की तो योगी ने हमेशा की तरह सही को चुना और सारे एजेंडा धारियों को धाराशायी कर दिया। वैसे आपको यह भी बता दें कि खुद अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था और ऐसे में जब अब कार्रवाई हुई है तो कहा जाने लगा है कि योगी ने अखिलेश की बात को मान लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में पोस्ट करते हुए लिखा था, कानून हाथ में लेने का अधिकार तो सरकार को भी नहीं है, फिर उनके संगी साथी गुर्गों को कैसे है। इस हिंसक मामले में माननीय न्यायालय से सवंत संज्ञान लेने का आग्रह है। आशंका की शिकायत होनी चाहिए, मनमानी हिंसा नहीं। कहीं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कोई खेल तो नहीं जो जमीन खाली कराने का यह नायाब तरीका निकाल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की छवि खंडित हो रही है। देश की राजधानी के इतने करीब इस कुकृत्य के इस पक्ष की भी जांच हो कि कहीं ये सब आपस में लड़ते दो पक्षों के बीच की लड़ाई का परिणाम तो नहीं। कहीं कोई लखनऊ का ये संदेश तो नहीं दे रहा कि हम आपके शासन प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है और ना ही उसका कोई डर है, इसलिए हम ही आशंका पर आरोप लगाएंगे और हम ही डंडा चलाएंगे। बहरहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे उसको लेकर कुछ ही घंटे बाद योगी की पुलिस ने इसे कड़ा एक्शन लेते हुए इन हिंदुओं पर जिन्होंने मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर इन पर लाठी चार्ज किया था, इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ रसूखा लगाने की भी तैयारियां चल रही है। सोशल मीडिया पर योगी के इस एक्शन की एक बार फिर से तारीफ हो रही है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ बाकी नेताओं को जिस तरीके के करारा जवाब योगी की तरफ से दिया गया है उसको लेकर भी हर तरफ चर्चाएं हैं। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।